एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा विराम हुई थी प्रभु आपकी। धूम्रकेतु रावण का भेजा हुआ दूत उस खिलाड़ी के साथ में जो नारायणतक की राजमहल में रोज जाता है और सभा में अपना खेल दिखाता है, उस खिलाड़ी के साथ में अच्छा अवसर देखा और धूम्रकेतु भी उस खिलाड़ी के साथ में नारायणतक के उस राज्यसभा में जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद सभा में जाकर देखता है वहां की अलौकिक शोभा को देखकर विस्मित रह जाता है। आश्चर्य में पड़ा हुआ धूम्रकेतु देख रहा है। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी प्रभु कि गौनेव भूपति द्वार नृत्य करन इक कौतुकी लीने धरि तेहि सार गढ़ इम कीन प्रवेश चर। एक खिलाड़ी नारायणतक के यहाँ नृत्य करने को चला तो उसने उसी का साथ पकड़ लिया और इस प्रकार उस दूत ने किले में प्रवेश किया। कथा प्रभु यहीं पर विराम हुई थी। यहीं से पुनः कथा आगे कहने जा रहे हैं। कथा के कहने में जो कुछ गलती हो उस गलती को माँ क्षमा करने की कृपा करें, प्रभु क्षमा करने की कृपा करें। आप लोग भगवान जी की कथा को सुन रहे हैं, हमसे कहने में जो कुछ गलती हो जाए, बोलने में, गाने में, सो आप लोग हमारी गलती को तुरंत क्षमा करने की कृपा करें और भगवान की ये कथा है, मन लगाकर सुनें। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ यजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम
भारी। बैठे सभा नारांतक जाई, कोटि 72 संयुत भाई। व्योम 3 रस गुण बस एका, अंकरी तिलखी गुणी विवेका। बंदी जन नट कौतुक करही, प्रतिदिन कवि कोविद उच्चरही। रावण दूत सभा को देखी, मन मह चकित भयउ विसेखी। तब चारण मन यस अनुमाना, कोटि 72 रूप नयाना। भूषण बसन सुवासन जोहा, देखी नहीं चारण मन मोहा। याम दिवस गत अवसर पावा, नारांतक कह शीश नवावा। दीन पत्रिका पद सिर नाई, कुशलता सुबूझे हर्षाई। नारांतक निज कुशल कही, बूझा 10 मुख हेत। समाचार सब गढ़ लंक करे, वर्ण दूत सचेत। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। धूम्रकेतु राक्षस जाकर देखता है, दूत जाकर देखता है सभा में, इस सभा में नारांतक 72 करोड़ भाइयों के साथ में बैठा हुआ है। 72 करोड़ भाइयों के साथ में बैठा हुआ है। वहां 18,36,000 विवेकी गुणवान बैठे थे। बंदी जन नट कौतुक करही, प्रतिदिन कवि कोविद उच्चरही। बंदी जन और नट उसकी सभा में खेल करने लगे। नित्य प्रति कवि पंडित नारांतक का यश बखानते थे। रावण का दूत उसकी अद्भुत सभा को देख मन में बहुत चकित हुआ। मन में बहुत चकित हो गया। तब चारण मन अस अनुमाना, कोटि 72 रूप न आना। तब दूत ने मन में अनुमान किया कि 72 करोड़ एक ही समान, 72 करोड़ और एक ही समान सब दिखाई दे रहे हैं। उनके सुंदर गहने वस्त्र और आसन देखकर दूत का मन मोहित हो गया। याम दिवस गत अवसर पावा, नारांतक कह शीश नवावा। जब एक पहर दिन चढ़ गया, तब अवसर पाकर उसने नारांतक के चरणों में शीश नवाया और उसके चरणों में सिर नवाकर रावण की पत्रिका नारांतक को दी तथा उसने प्रसन्न होकर कुशल पूछा। नारांतक निज कुशल कई पूछा 10 मुख ही। नारांतक ने अपने कुल का कुशल कहकर उस दूत से रावण की कुशल पूछी। तब सचेत होकर दूत ने गढ़ लंका का समाचार सब कह सुनाया नारांतक से। नारांतक निज कुशल कई बूझा 10 मुख हेत, समाचार गढ़ लंक कर बरने दूत सचेत। इस प्रकार से दूत ने गढ़ लंका का समाचार सब नारांतक से कह सुनाया।
नारांतक दूत की बात को सुनकर क्षण भर में सब कारण को समझ लिया। क्षण भर में सब कारण को समझ लिया। जल भाषित नारंतक सुनऊ क्षणक माही सब कारण गुनऊ पुनि पत्री निशिचर पति बाची मानो बार बार सब साची उठे सभा ते हृदय समाई उठे सभा ते हृदय रिसाई गा निज भवन सोच सरसाई बिंदुमती कह बाची सुनाई कितु पर वीर पत्रिका आई समाचार सुन कई कहते नारी समाचार सुन कहते नारी तुम जन करहु राम सनरारी गहु चरण पिय अवसर जाई रसन सफल करु विनय सुनाई गहु चरण पिय अक्सर जाई। दूत ने नारांतक को सारी बात जब बताई तो नारांतक सारी बात समझ गया और सारी बात को समझते हुए मन में राक्षस राज नारांतक ने फिर उस पत्र को पढ़ा तो बारंबार मानो जितनी बार वो पढ़ा उतनी बार उसको वो बात सब सच्ची लगी। उठे सभा ते हृदय रिसाई मन में क्रोध करके सभा से उठा और तुरंत ही विचार करते हुए अपने महल में गया। नारांतक पत्रिका पढ़कर बिंदुमती को अपनी पत्नी को पत्रिका को पढ़कर सुनाया और कहा कि पिता पर संकट है, इससे पिता ने बुलाया है। तब नारांतक की बात को सुनकर नारांतक की पत्नी बिंदुमती ने कहा, आप श्री राम जी से बैर मत करिए, ये प्रिय आप अकेले जाकर उनके चरण पकड़िए और विनय सुनाकर जिह्वा सफल कीजिए। विनय सुनाकर जिह्वा सफल कीजिए। इस प्रकार से समझाती है अपने पति नारांतक को बिंदुमती। मागी भक्ति बर प्रेम डिढ़ाई निर्भय राज्य करहु घर आई। उसने बिंदुमती ने नारांतक से कहा कि उनसे भक्ति का वरदान मांग और प्रेम को दृढ़ कर घर आइए तथा निर्भय होकर राज करिए। तब स्त्री की बात उसे अच्छी नहीं लगी। जब पत्नी ने इस प्रकार कहा तो पत्नी यानी बिंदुमती की बात नारांतक को अच्छी नहीं लगी। उसने वहां से उठकर किले का द्वार खुलवाया। मागी भक्ति बर प्रेम डिढ़ाई निर्भय राज्य करहु घर आई। नारी बचन तेहि मनहि न भावा तब उठि कोटि द्वार खुलवावा। तब उठकर किले का द्वार खुलवाया। कहु बजाय निशान घन साजहु सब चतुरंग जन्म भूमि जावा चहं पिता पितु चारण के संग। उसने सब चतुरंगिनी सेना सजाने और डंका बजाने की आज्ञा दे दी। डंका
बजाने की आज्ञा देते हुए कहा कि मैं पिताजी के दूत के साथ अपनी जन्मभूमि को जाना चाहता हूं। राजा नारायणतक की आज्ञा पाते ही राक्षस अपना समाज सजाने लगे। अनेक सुंदर घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ, खच्चर, छकड़े तथा बहुत से विमान सजाने लगे नारायणतक की आज्ञा पाकर। कहो बजाय निशान घन, साजहु सब चतुरंग, जन्मभूमि जावा चहूं पितुचारण के संग। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। आयसुदीन नारायणतक राजा, लागे निश्चर सजन समाजा, अमित बाजी गज खपुष्टर नाना, रथ खच्चर खेचर बहु याना, अमित बाजी गज उष्टर नाना, रथ खच्चर खेचर बहु याना, नाना अस्त्र शस्त्र गई पानी, निश्चर यनी न जाई बखानी, ते सब संजुग साज सजाई, विविध निशान हने हर साई, कंत जात निश्चय जी जानी, बिंदुमती निज चित अनुमानी, राम विरोधन यह कल्याणा, राम विरोधन यही कल्याणा, महु संग अब करहु पयाना, राम विरोधन अब कल्याणा, महु संग अब करहु पयाना, भूषण बसन सुअंग बनाई, कंत चरण गई विनय सुनाई, सास ससुर दर्शन इतना था, हमहु चलब प्राणपति साता, सास ससुर दर्शन इतना था, दसमुख सुत सुनीतिय बचन, हृदय परम सुख मानी, कहु चलहु सब सखिन सह, प्रमुदित छाड़ी गलानी। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। अपने अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सारी राक्षसी सेना, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, युद्ध के समस्त साजों को सजाकर प्रसन्नता पूर्वक निशान यानी डंके बजाए। कंत जात निश्चय जी जानी। तब बिंदुमती ने अपने स्वामी नारायणतक को जाते हुए देखा। जाते हुए निश्चय जानकर मन में अनुमान किया कि प्रभु श्री राम जी के विरोध से इनका कल्याण नहीं होगा, अतः मैं भी साथ चलूं। ऐसा सुविचार मन में आते ही भूषण बसन सुअंग बनाई, आभूषण और वस्त्र से अपने अंग को सुंदर सजाकर पति के चरणों को पकड़कर विनय सुनाने लगी। बिंदुमती कहने लगी, सास ससुर दर्शन हित ना था, हमहु चलब प्राणपति साथा। हे प्राणपति, सास और ससुर के दर्शन निमित्त मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब नारायणतक ने अपनी स्त्री की बात सुनकर हृदय में बड़ा सुख माना और कहा, तुम अपने सब सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक गलानी छोड़कर चलो। पति की बात को सुनकर इंदुमती मन में हर्षित हुई, बहुत खुश हुई। सुनी
पति बचन रानी हर्षानी, चली संग लय सखी सयानी, लय दल नारायण तक पगधारा, अमित सेन को कैसक पारा, जन कहत सुनहु खग राजा, अयुत 57 बाजन बाजा, धूम्र केतु डिग संग लीने, धूम्र केतु का डिग संग लीने, अति आतुर गमना ऋषिकीने, चलत सकुन मगताई न होई, गनई न मृत्यु विवश सठ सोई, तासु बयान जान दिगपाला, जियम संशय करत विशाला, कुल कर्म यही पति अति डरही, पुनि पुनि राम चरण चित धरही, समुझी राम बल संशय त्यागा, सुर विशेष प्रभु पद अनुरागा, समुझी राम बल संशय त्यागा, सुर विशेष प्रभु पद अनुरागा, समुझी राम बल संशय त्यागा, नारायण तक लंका तुरत दल समेत नियरान, दिग योजन दल रयो जब, सुनुनी शेष ज्ञान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पत्नी की बात को सुनकर नारायण तक प्रसन्न होते हुए कहा कि सब दुख को त्याग कर और हमारे साथ चलो। सुन पति बचन रानी हर्षानी, चली संग लय सखी सयानी। पति की बात सुन रानी बिंदुमती प्रसन्न हो अपनी श्रेष्ठ सखियों के साथ लेकर चली। अपार सेना जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, साथ में लेकर नारायण तक चला। अपार सेना बुधजन कहत सुनौ खग राजा, आयुत 57 बाजत बाजा। बाबा काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि उस सेना में 10,000 सैनिक 57 प्रकार के बाजे बजा रहे थे। 57 प्रकार के बाजे बजा रहे थे 10,000 सैनिक। धूम्रकेतु को साथ लेकर बड़ी शीघ्रता से क्रोध कर नारायण तक लंका को चला। चलत शकुन मग ताहि न होई, गनई न मृत्यु विवश सठ सोई। चलते समय मार्ग में उसे अपशकुन हो रहे थे, पर मूर्ख मृत्युवश होने से कुछ नहीं गिनता था। तब दिक्पाल उसके बयान को जानकर मन में बड़ा संदेह करने लगे। कोल कर्म अहिपति अति डरही, पुनि पुनि राम चरण चित धरही। वाराह कच्छप शेष जी अत्यंत भय पाए तथा फिर फिर कर प्रभु श्री राम जी के चरणों में मन को लगाए। फिर देवताओं ने प्रभु श्री राम जी का बल समझ संशय त्याग प्रभु के चरणों में विशेष प्रीति की। नारायण तक लंका तुरत दल समेत निरान। नारायण तक अपने दल सहित लंका के निकट शीघ्र आया और जब 40 कोस जाना बाकी रह गया तब क्या हुआ? हे ज्ञानी मुनिराज सुनो, तब क्या हुआ? यहाँ कृपाल रमेश खरारी असित जलद सेन निहारी। प्रभु सर्वज्ञ नीत हेत से तू सचिव बोली कह रघुकुल केतु। सखा बिलो कहूँ दक्षिण ओरा घन गरजत यावत नहीं थोरा। उमा राम सब अंतर्यामी उमा राम सब अंतर्यामी। चरित हेतु बूझायब स्वामी राम बचन सुनि 10 मुख भ्राता।
कह हंसी गई सो पद जल जाता, देव देव नहीं थल जल बहा। आई नारांतक निश्चरना, देव देव नहीं दल जल बहा। आई नारांतक निश्चरना, बाबलपुर बसत गुसाई। पठवाते ही 10 कंद बुलाई, यावत धूमर के तुचर संगा। करत कुलाहल नाद तुतंगा, यावत धूम के तुचर संगा। यहाँ कृपालु रमेश करारी, यहाँ पर प्रभु कृपालु लक्ष्मीपति प्रभु श्री राम जी ने काले बादल के समान, देख रहे हैं सामने काला बादल, काले बादल के समान सेना आते हुए देखकर मंत्रियों को बुलाकर पूछा, यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ नीति हित सेतु, सचिव बोल कह रघुकुल केतु। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ हैं, तथापि नीति मर्यादा के निमित्त ऐसा न किया। प्रभु जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन नीति मर्यादा के निमित्त प्रभु ने ऐसा न किया। सखा बिलोकहु दक्षिण गोरा, राम जी कहते हैं कि हे सखा दक्षिण की तरफ देखो, तो बादल गरजता हुआ आता है। भगवान शिव जी, बाबा भोलेनाथ जी, प्रभु शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, यद्यपि रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, उमा राम सब अंतर्यामी। यद्यपि रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, तथापि कौतुक करने के निमित्त ऐसा पूछा। राम वचन सुन 10 मुख भ्राता, राम वचन सुन 10 मुख भ्राता, कह हंसी गहि सो पद जल जाता। तब प्रभु श्री राम जी के वचन को सुनकर रावण का भाई विभीषण हंसकर उनका चरण कमल पकड़कर बोला कि हे देव, यह बादलों का दल नहीं है, किंतु यह राक्षस नारांतक आ रहा है। बिबाबलपुर बसत रघुरथ गुसाई, हे स्वामी, यह बिबाबलपुर में रहता है, इसे रावण ने बुला भेजा है। आवत धूम्र केतु चर संगा, धूम्र केतु दूत के साथ वही अनेक कुलाहल और चिंघाड़ करता हुआ आ रहा है। विभीषण बता रहे हैं प्रभु श्री राम जी से, कह रहे हैं कि ते ही संग गुणी अनेक प्रभु, गावत हनत निशान, सेन संग चतुरंग खल, डोलत विविध निपितान। हे प्रभु, उसके संग में अनेक गुणी भी गाते हैं और बजाते हैं। वह दुष्ट अपने साथ चतुरंगड़ी सेना लिए विविध विस्तार से घूमते हैं। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राम।